हेलो गाइस, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी के सेक्शन में। आज की कहानी है हॉस्टल का वो रहस्यमय कमरा। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग ज़िले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का है। उसे किसी बात से डर नहीं लगता। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पे रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो कुछ भी हुआ है मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है, जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब अगली सुबह मैं उठा तो हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपनी बेंच पर देखा, मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी तो मैं उस बात को ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई नहीं पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया पर मैं बहुत थका महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैंने नहाकर अपना शरीर टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले काले धब्बे पड़ गए हैं जैसा कि सुबह मैंने किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू में पड़े काले काले धब्बों को देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अलग जगह का पानी पीने की वजह से हो गया है, जो धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है। और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियारे में कोई भी नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा को बंद किया और अपने बिस्तर को सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा मेरा ही रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगने लगा और मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों ही अपने अपने बिस्तर को सोने चले गए। मैंने रात में सोचा कि ये सारी बातें तुम्हें बताऊंगा और फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज आ गया और अभी तुमसे आकर ये सब बात बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई, तो तू वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हाँ, हॉस्टल तो मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल को दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मुझे अभी 2 हफ्ता और उस हॉस्टल में गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। तो नीलेश ने मुझसे कहा, भाई, 2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा, नीलेश, मेरी गांव की टिकट आज की है और मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे आज गांव जाना है कुछ ज़रूरी काम से। लेकिन नीलेश भाई, तुम चिंता मत करो, 1 हफ्ते बाद मैं वापस आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश कहता है, ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हो गया जिसका पछतावा मुझे आज तक है, ये डरावनी पूरी कहानी है। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जल्दी इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।